नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज के स्पोर्ट्स कैन की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राजेश राय। राजेश, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। और स्पोर्ट्स कैन में सबसे पहले ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ के आज के सवाल के विजेता के नाम की घोषणा। कल हमने सवाल पूछा था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आधिकारिक शुभंकर क्या है। व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कट फॉर टोक्यो ओलंपिक्स 2020? सही जवाब है मिराई तोवा। जापान ओलंपिक समिति ने 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए नीले चेकधारी शुभंकर को मिराई तोवा नाम दिया है। मिराई तोवा भविष्य यानी फ्यूचर और अमृत यानी एटर्निटी वाले जापानी शब्दों का मिश्रण है। जापानी कलाकार रियो तानीगुची ने इन शुभंकरों का निर्माण किया है और इसे ओपन कंपटीशन के माध्यम से चुना गया है। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है, लेकिन जिन्होंने सबसे पहले जवाब भेजा है और जो बनते हैं आज के विजेता, वो हैं तिरुवनंतपुरम केरल के मोहम्मद शमीम एस। शमीम जी को स्पोर्ट्स कैन और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में शमीम ने ओलंपिक क्विज के विजेता बनने पर पूरे केरल की ओर से आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया और खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। Thank you very much for selecting me as a winner of Olympic quiz. I wish all the best to Indian athletes waiting for your great performance. This is a message for participants in the 2020 Olympics. My special thanks to Srijesh, Jabriam, Muhammad, Anas Yahya, Irfan for your great performance in the Tokyo Olympics. It is a message for in my native language Malayalam. 2020 ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ കായിക താരങ്ങൾക്കും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ മെഡൽ നിലയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുന്നു. शमीम ने बताया कि वो आकाशवाणी समाचार के नियमित श्रोता हैं। I am a regular listener of All India Radio programs. I like all your programs. Your programs give me updated information about everything about India and sports world. All India Radio is my friend, my guide and all. जी हाँ राजेश जी, अगर हम देखें तो शमीम जी हमारे विजेता बन गए हैं ओलंपिक क्विज के। क्या कुछ कहेंगे आकाशवाणी समाचार की इस पहल पर? देखिए, ये पहल वास्तव में बहुत अच्छी है और इससे ये मालूम चलता है कि श्रोता कितने जागरूक हैं अपने सुनने वालों को खेलों से संबंधित तमाम जानकारियां देने के लिए, और जिस तरह की जानकारी उन्होंने दी, किस तरह का ये शुभंकर बनाया गया और कैसे बनाया गया और इसका निर्माण कैसे और किसने किया, तो तमाम जानकारी वास्तव में अद्भुत थी। मुझे भी ये पूरी तरह से नहीं मालूम था कि ये इतनी सारी इसमें पेचीदगियां शामिल हैं। तो मैं शमीम जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी है। जी बिल्कुल, तो ये तो बात थी आज के क्विज के विजेता की। और श्रोताओं, अब बात करते हैं ओलंपिक क्विज के आज के सवाल की। ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, जी हाँ, सवाल है टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली C.A. भवानी देवी किस राज्य से हैं? C.A. भवानी देवी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन फेंसिंग एट टोक्यो ओलंपिक बिलोंग्स टू विच स्टेट? आप अपने जवाब हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं। इसका पता है AIRSportsCan@gmail.com,
sportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में बताया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। आपको ये भी बता दें कि ईमेल पर अपने जवाब के साथ आप हमें अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें, जिससे यदि आप इस क्विज के विजेता बनते हैं तो हम आपको आपके पते पर आपकी जर्सी भेज सकें। तो देर न कीजिए और जल्दी से हमारे आज के प्रश्न का जवाब हमें ईमेल करें, क्योंकि सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले ईमेल को ही इनाम दिया जाएगा। तो ये था हमारा आज के क्विज का सवाल। श्रोताओं, ओलंपिक कल से जापान की राजधानी टोक्यो में शुरू हो रहे हैं। भारतीय खेल प्रेमियों की निगाहें ओलंपिक में भाग लेने वाले पदक के दावेदार 127 खिलाड़ियों पर रहेंगी। इन खेलों में भारत का अब तक ये सबसे बड़ा और मजबूत दल है। इस ओलंपिक में भारत 18 खेल स्पर्धाओं में 85 पदकों के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगा। सुनते हैं इन ओलंपिक खेलों में भारत के पदकों की उम्मीद पर ये रिपोर्ट। ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कल जापान की राजधानी टोक्यो में पारंपरिक और औपचारिक रूप से किया जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये उद्घाटन समारोह शाम 4:30 से शुरू होगा। इस बार ओलंपिक का शुभांकर है मेरा तोएवो। जापान की राजधानी टोक्यो में नवनिर्मित नेशनल स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस उद्घाटन समारोह का आयोजन कोविड महामारी के कारण सादगी से किया जाएगा। कोरोना के चलते ये समारोह और कई खेल स्पर्धाएं बिना दर्शकों के आयोजित की जाएंगी, क्योंकि जापान में कोरोना के कारण आपातकाल लगा दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक में 33 खेल स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें 206 देशों के 11,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेलों के इस महाकुंभ में भारत के 120 से भी ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की ओर से महिला मुक्केबाज मेरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। इस बार 3 नई खेल स्पर्धाओं को भी शामिल किया गया है। ओलंपिक के दौरान दिए जाने वाले पदक जापान के रिसाइकल्ड इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से बने हैं। ये पदक खिलाड़ियों के उत्साह और विविधता को प्रदर्शित करेंगे। ओलंपिक खेलों का समापन समारोह 8 अगस्त को इसी स्टेडियम में होगा। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। जी हां राजेश, इस समय पूरे देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो कल शाम जब ओलंपिक का आगाज होगा उसके ऊपर लगी हुई हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या तैयारियां चल रही हैं इस समय टोक्यो में? देखिए, जो ओलंपिक उद्घाटन समारोह की जो तैयारियां हैं, इस बार उद्घाटन समारोह काफी सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। ज्यादा उसमें शोर शराबा या बहुत हलचल नहीं होगी और खिलाड़ियों, क्योंकि दर्शक वहां होंगे नहीं स्टेडियम में, तो केवल खिलाड़ियों और अधिकारियों का कोलाहल ही वहां सुनाई देगा। और जी उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों की मौजूदगी से ही आयोजकों को बल मिलेगा कि ये खेल कितने सफल होने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जी राजेश जी आपकी आवाज थोड़ी जो इन खेलों में खिलाड़ी उतर रहे हैं उन पर अपने देश की उम्मीदों को पूरा करने का दारोमदार है। और मुख्य टक्कर तो खैर अमेरिका और चाइना के बीच में ही रहेगी जी। और जर्मनी, रशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये लोग उनको नजदीकी चुनौती देने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। और जहाँ तक भारत की बात है तो भारत को अपने पिछले रियो ओलंपिक के 2 पदक जो मिले थे उससे बेहतर प्रदर्शन करना होगा। खिलाड़ियों ने विश्वास जताया है कि जो लंदन ओलंपिक में बेस्ट ओवर परफॉर्मेंस था इंडिया का, 6 मेडल मिले थे, उससे आगे जाएंगे। लेकिन क्या उससे आगे जा पाएंगे, ये इस समय सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, तो इस बार पदक की उम्मीद हम हर बार से ज्यादा है। हर खिलाड़ी उत्साहित है और जिस तरह का माहौल पूरे देश में है, हर व्यक्ति लोगों के साथ इन खिलाड़ियों के प्रति शुभकामनाएं दे रहे हैं। और अगर कल के मैच पर एक नजर डालें तो कल सुबह 5:30 बजे जो भारत की पदक उम्मीद है तीरंदाज दीपिका कुमारी, वो तीरंदाजी की वुमेन्स इंडिविजुअल रैंकिंग से टूर्नामेंट का आगाज करेंगी। और दीपिका
जो है वो चूंकि देश की पदक की एक बड़ी उम्मीद है, और आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले जब पीएम के साथ इंटरैक्शन हुआ तो दीपिका से क्या कुछ खास बातचीत हुई, क्योंकि सुबह ही उनकी परफॉर्मेंस होने वाली है। तो आइए सुनते हैं पीएम से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा। दीपिका जी, अभी पेरिस में गोल्ड जीतकर आपने जो करिश्मा किया, उसके बाद तो पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है। अब आप रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 हो गई हैं। मुझे पता चला है कि आप बचपन में आम तोड़ने के लिए निशाना लगाती थी। आम से शुरू हुई आपकी यात्रा बहुत खास है। अपनी इस यात्रा के बारे में देश बहुत कुछ जानना चाहता है। अगर आप कुछ बताएं तो अच्छा होगा। तो आम मुझे बहुत पसंद था, इसलिए स्टोरी पर ही। बट मैंने बैम्बू बो से स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे मैं मॉडर्न बो पे आई थी सर। तो बहुत अच्छी रही। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था बिकॉज फैसिलिटीज वहाँ अच्छी नहीं थी। उसके बाद एक साथ आर्चरी करने के बाद काफी अच्छी फैसिलिटीज मिली सर, और काफी अच्छे कोच भी मिले मुझे। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने विषमताओं में हार नहीं मानी। आपने चुनौतियों को ही ताकत बना लिया है। जी हाँ, दीपिका ने चुनौतियों को अपनी ताकत बना लिया है और इस तरह से वो आम से खास बन गई। दीपिका को लेकर पूरा देश उत्साहित है। आइए सुनते हैं दीपिका की कोच का क्या कहना है दीपिका के बारे में। मैं दीपिका को ऑल द बेस्ट बोल रही हूँ। ओलंपिक में वो जा रही है और मैं आशा करती हूँ कि वो बहुत अच्छा वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस देगी, और तैयारी भी काफी की है एंड काफी पॉजिटिव है। अभी पेरिस में जो परफॉर्मेंस हुआ उसके लिए वो बूस्टअप है, माइंड सेटअप वो बना के रखी है अभी ओलंपिक के लिए। ऑल द बेस्ट दीपिका, मिक्स टीम के लिए और इंडिविजुअल के लिए एकदम जी जान लगा दो एंड बहुत अच्छा शूट करो। ऑल द बेस्ट। तो श्रोताओं, दीपिका को पीएम ने शुभकामनाएं दी, उनकी कोच ने शुभकामनाएं दी, पूरे देश की कामना उनके साथ है। लेकिन उनकी मां का क्या कहना है अपनी बेटी के लिए, आइए सुनते हैं। उसकी तैयारी बहुत अच्छा है और आगे के लिए मतलब जाने के लिए भी तैयारी कर रही हैं। जब से वो पेरिस से आई हैं तो प्रैक्टिस में लगी हुई हैं और आगे भी उम्मीद है कि जरूर गोल्ड मेडल लाएगी। इसलिए मैं शुभकामना ये देना चाहता हूँ कि मेरा माता रानी से इतना उम्मीद है कि जरूर कुछ न कुछ लाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है। जी हाँ राजेश, अगर हम देखें तो दीपिका कुमारी के इवेंट के ऊपर पूरे देश की निगाहें हैं। क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, दीपिका ने जिस तरह से फ्रांस के पेरिस में एक दिन में वर्ल्ड चैंपियनशिप के जो वर्ल्ड कप का जो तीसरा चरण था उसमें 3 गोल्ड मेडल जो जीते थे, उसने देश में वास्तव में एक नया उत्साह पैदा किया है और आर्चरी को लेकर लोगों में एक नया जोश आया है। 3 गोल्ड मेडल एक दिन में जीतना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उन्होंने सिंगल्स में, वुमेन डबल्स में और मिक्स डबल्स में अपने हस्बैंड कानून दास के साथ उन्होंने वो मेडल जीते। और कल वो मिक्स डबल की शुरुआत करेंगी और उसके बाद सिंगल्स में भी उतरेंगी जी। तो उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है कि वो मिक्स डबल से अपनी शुरुआत कर रही हैं। जी, वुमेन्स इंडिविजुअल रैंकिंग कल सुबह 5:30 बजे पहला इवेंट जो होगा तो उससे पता चल जाएगा कि रैंकिंग किस तरह की है और कहाँ से क्या कुछ होने वाला है। राजेश जी, तो ये दीपिका के लिए बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि हर बार वो ओलंपिक में जाती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो मेडल उनके निशाने से भटक जाता है, तो फिर वो आरोप लगता है कि वही हवा चल रही थी या कुछ इस तरह का था जिसकी वजह से वो अपना पूरा निशाना नहीं लगा पाए। लेकिन अब की बार वो वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड के नंबर 1 तीरंदाज है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें खास तौर पर शुभकामनाएं दी हैं। तो जिस तरह से उनकी कोच और मदर ने कहा कि भाई वो उनसे उम्मीद है कि वो गोल्ड मेडल जीतेंगी, तो ये उम्मीद खाली उनकी मदर को नहीं है, पूरे देश को है कि वो भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। बिल्कुल। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि कल सुबह 5:30 बजे भारतीय समय के अनुसार आर्चरी वुमेन्स इंडिविजुअल रैंकिंग राउंड होगा जिसमें खिलाड़ियों की रैंकिंग तय की जाएगी। इसके बाद 9:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार आर्चरी यानी तीरंदाजी का मेंस इंडिविजुअल रैंकिंग राउंड होगा। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारी ओलंपिक डेस्क आपको पल पल की खबर पहुंचाती रहेगी और शाम को 4:30 बजे जो ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है टोक्यो में
आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों आपको इसके बारे में प्रसार भारती की ओर से पूरी जानकारी दे रहे हैं। ओलंपिक में क्या कुछ हो रहा है तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। श्रोताओं, टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत देश भर से शुभकामना संदेश आ रहे हैं। मुक्केबाजी में विकास कृष्ण पदक के बड़े दावेदार हैं। विकास के पिता कृष्ण कुमार ने आकाशवाणी समाचार के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दी। सभी भारतवासियों को, हमें भी, सभी गांव वालों को, सभी कोचेज को, जो भी इसके कोच हैं, सभी को आशा है कि विकास ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए। और पूरे परिवार को हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं, विकास बहुत इंटेलिजेंट है और शार्प माइंडेड है। वो गेम को जैसे को वैसे देता है। ओलंपिक में अब की बार विकास गोल्ड मेडल लाएगा और भारत का नाम रोशन करेगा। बेटे विकास को शुभकामनाएं। तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। जी हां, अगर हम बात करें राजेश, तो विकास एक बड़ी उम्मीद है देश की, क्या कहेंगे? बिल्कुल, 69 वेट कैटेगरी में विकास से खासी उम्मीदें हैं और जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने हाल फिलहाल में किया है उससे उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। और खाली विकास से ही नहीं, जो 9 भारतीय मुक्केबाज इस बार ओलंपिक में उतरेंगे उन सभी से देश को खासी उम्मीदें हैं कि वो भारत को पदक दिलाएंगे। तो ये राउंड 32 में उनका मुकाबला SQM ओकाजावा से होना है। जी बिल्कुल, तो विकास की और उनका पहला टारगेट यही रहेगा कि वो सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित करें ताकि जो एक ब्रॉन्ज मेडल है वो उनके लिए पक्का हो जाए। और उसके बाद एक बार सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं तो उनके लिए ब्रॉन्ज मेडल पक्का हो जाएगा, जिस तरह से विजेंद्र सिंह को 2008 के बीजिंग ओलंपिक में मिला था। जी, तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट उनके लिए होगा कि राउंड 32 और उसके बाद राउंड 16 और फिर उसके बाद क्वार्टर फाइनल। तो क्वार्टर फाइनल और उसके बाद सेमीफाइनल। तो सेमीफाइनल में पहुंचना उनका एक पहला टारगेट होगा और सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद फिर आप उम्मीद लगा सकते हैं कि वो फाइनल भी जा सकते हैं और फाइनल से आगे भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो उम्मीद है कि जो विकास है वो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और देश के लिए पदक भी लेकर आएंगे। श्रोताओं, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आज कई दूसरे सांसदों के साथ मिलकर विक्ट्री पंच बनाया। संसद भवन परिसर में एकत्र हुए सांसदों के साथ श्री ठाकुर ने लोगों से अनुरोध किया कि वो टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे देश के खिलाड़ियों के समर्थन में अपने मित्रों और परिवार वालों के साथ वीडियो बनाएं। और जैसा कि हम भी आपसे कह रहे हैं कि जो चीयर फॉर इंडिया है उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं, खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो ये आपको बहुत बड़ी अगर हम राजेश इसके बारे में बात करें चीयर फॉर इंडिया में, तो बड़ी पहल है जिसको सरकार की ओर से चलाया गया है। जी हाँ, ये पहल निश्चित रूप से सराहनीय है और खाली ये पहली नहीं, अगर आप देश भर में देखें तो हर जगह कोई ना कोई इस तरह के इवेंट हो रहे हैं जहां पर खिलाड़ियों को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। जो रेत के कलाकार है सुदर्शन पटनायक, उन्होंने पुरी में एक कला बनाई है। जी बिल्कुल, जिसके जरिए उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। राजेश, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, चलते चलते ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल दोबारा दोहरा देते हैं। टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सीए भवानी देवी किस राज्य से हैं? सीए भवानी देवी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन फेंसिंग एट टोक्यो ओलंपिक्स बिलोंग टू विच स्टेट? आप अपने जवाब हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि
हम कुछ और आपसे बातें करें। तो अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।